तारिक साहब ये बताएं सर कि आपको 2018 के मुकाबले में 2024 का इंतखाबात का माहौल कितना मुख्तलिफ लग रहा है? देखिए, इंतखाबात का माहौल जो है वो वैसे सच्ची बात यह है कि मुझे तो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं लग रहा। अच्छा। क्योंकि जो कुछ जो है 18 में हो रहा था वही आज हो रहा है। और एक चीज़ ये है कि जैसे अभी पिटार्ड ने सर्वे किया है और उसकी जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसने तो नताइज के हवाले से भी ये कहा है कि पंजाब में ख़ास तौर पे और अमूमी तौर पे मुल्क में नताइज जो है वो रिपीट होंगे जी। अच्छा, जो इस हवाले से जो सुनो के इलेक्शन सेल ने हबीब अकरम साहब ने जो सर्वेज़ किए हैं और उसके बाद जो हमने इस पर काम किया है, तो हमारा ख्याल ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो ज़्यादा उनकी कामयाबी के जो है वो ज़्यादा इम्कानात हैं, इस वजह से कि जो हमने सैम्पल साइज़ रखा था इसमें वो 34,580 था, जो अब तक किसी भी इदारे ने भी इतना बड़ा सैंपल साइज रख के सर्वेज नहीं किए हैं। ये पंजाब की बात कर रहे हैं पूरे 107 हलकों में 107 हलकों में जो सर्वेज किए गए हैं सुनो की तरफ से, उसमें जो है वो सैंपल साइज़ ये था। और मज़े की बात यह कि दस्तयाब मालूमात के मुताबिक अब तक इतना बड़ा सैंपल साइज़ किसी इदारे ने भी नहीं रखा है। अच्छा, तो उन सर्वेज़ के बाद जो है वो ये सिचुएशन सामने आती है कि जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनको एज हासिल है। अच्छा। और उनकी कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। सिर्फ इस सर्वे की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। तो तारिक साहब, ये मैं सिस्टम के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये भी दोबारा से हो सकता है कि ठप हो जाए और पता नहीं मामला कैसे हो। 2018 में भी ये सारा कुछ हुआ था, क्या लगता है इस दफा भी जवाब दे जाएगा? नहीं, देखें, अच्छा, अगर आरटीएस बैठा था तो फिर जो लोग ये दावा कर रहे थे कि आरटीएस बैठा है उनकी 1.5 साल हुकूमत रही है, वो तहकीकात करवा लेते। पॉइंट। तो मामला ये है कि ये देखें, हमारे यहाँ इलेक्शन की जो तारीख़ है उसमें इलेक्शन हो जाने के बाद जो लोग शिकस्त खा जाते हैं वो अमूमी तौर पे यही इल्ज़ामात आयद करते नज़र आते हैं कि इसमें धांधली हुई है, आरटीएस बैठ गया, या ईएमएस पे बातें हो रही है कि ईएमएस सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया है और वो जो वहाँ पे आरओज़ जो हैं उनकी जानिब से हो सकता है, मतलब पेशेंट कोई कर रहे हैं कुछ। अच्छा, इसमें पता नहीं है इतना सोफिस्टिकेटेड है कि नहीं सिस्टम। अगर आप इलेक्शन प्रोसेस देखें, अगर आप फॉर्म्स देखें जो फिल करने होते हैं, वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं। आप ये देखें ना कि प्रेजाइडिंग अफसरान हैं, अब जो पोलिंग बूथ होंगे वो तकरीबन 2,75,000 के करीब होंगे। 90,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं। अब 90,000 जो पोलिंग स्टेशंस हैं, अगर आप उनमें मिनिमम 2 जो है वो ऑफिसर्स भी लगा लें तो आपके पास 1,80,000 बनते हैं। ठीक है, अब आप 2, 4, 6 पे तो बात कर सकते हैं, 10 पे, 50 पे। आप 1,80,000 को समझते हैं कि वो जो है वो उनके सामने चेंज डेटा आएगा, वो साइन कर देंगे और फिर जिनके खिलाफ वो डेटा जा रहा होगा उनके नुमाइंदे भी बैठे होंगे, वो भी दस्तखत कर देंगे। प्रोसेस हमारा ऐसा है कि हमें प्रोसेस को देखते हुए ये यकीन रखना चाहिए कि मतलब गुमान रखना चाहिए कि ये जो है नताइज में इतना बड़ा रद्दबदल मुमकिन नहीं है। ठीक है, रद्दबदल मुमकिन नहीं है। तारिक साहब, आपको जाने पाऊंगी, हम देखते हैं कि जमातों के जो कायदीन हैं वो 2-2 या 3-3 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह होती है? देखिए, इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि जो इलेक्शन डे पे रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसमें जो है वो विक्ट्री शामिल कर ली जाएगी, जीत जाएगी। और फिर दूसरा ये कि वो जो कई ऐसे भी कायदीन हैं जिनको किसी सीट से जीतने का जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, तो वो कहते हैं कि दूसरे पे जो है वो चांस ले जाए, कहीं ना कहीं से जो है वो हम इसमें आगे आ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल जो अभी आपने किया था दहशतगर्दी के हवाले से कि दहशतगर्दी की चीज़ें नज़र, चूँकि ये मेरा सब्जेक्ट है मैं इसलिए ज़बरदस्ती बात इस तरफ लेके आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दहशतगर्दी के हवाले से जैसे मियाँ साहब ने कहा कि इंतज़ामात मुकम्मल हैं। दहशतगर्दी को इलेक्शन को मुतासिर करने का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। अगर आप 2008 के इलेक्शन देखें, हाँ जी, हालात तो जो 2007 था वो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए सबसे ख़तरनाक साल साबित हुआ था। जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी, इसका उस टाइम वजूद अमल में आया था। इसने अपनी ऐलान किया था अपनी ये तंजीम तश्कील देकर। इससे पहले ही अलकायदा बर सगीर पाक व हिंद की छतरी तले काम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूरी कुव्वत से जो है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह में इन्होंने 9 बड़े सुसाइड अटैक किए, जिनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का इंसिडेंट भी शामिल था।
उसमें जो है वो ख़ास तौर पे सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा था। ANP की रैली पे हमला हुआ, 63 ANP के कारकुनान शहीद हुए थे। 4 सद्दा मस्जिद पे ब्लास्ट हुआ था, पेशावर मार्केट में ब्लास्ट हुआ तो था। तब भी तो इलेक्शन तब भी इलेक्शन हुए, ठीक है। 2000 अच्छा, उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मसरूफ़ थी, ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा था, ऑपरेशन शेर दिल हो रहा था, और वो इन्हीं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, और ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म सवात में जारी था, उसमें पाक फ़ज़ाइया भी शामिल थी। यानी इतने बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस इंगेज थी। 2008 के इलेक्शन हुए। 2013 के जो इलेक्शन थे वो भी इसी तरह ऑपरेशन, तीनों ये ऑपरेशन बदस्तूर जारी थे, और उसके साथ राह निजात शुरू हो गया था ऑपरेशन कोहे सफ़ेद तीरा वैली में शुरू हुआ था, जहां अलकायदा मजबूत। अब 5 ऑपरेशन 13 में जारी थे, 3 ऑपरेशन 8 में जारी थे। सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे इंगेज थी, दहशतगर्द पूरी तरह एक्टिव थे। ANP निशाना बनी थी, कराची में जो है वो तंजीमें निशाना बनी थी, और ये सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा था। यानी ये टेररिस्ट की एक्टिविटीज़, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा निशाना पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा निशाना बनी थी। उसके बावजूद 13 के इलेक्शन भी हुए। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी सूरत हाल वो नहीं है। अभी इक्का दुक्का जो वाक़यात नज़र आ रहे हैं उसमें भी आप ये देखें कि दहशतगर्द जो है वो बुनियादी तौर पे इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो आसान हदफ ढूंढ रहे हैं। पुलिस वालों को निशाना बना दिया। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं माशाल्लाह दे आर वेरी प्रोफेशनल, और वो जिस तरीके से सिचुएशन को मैं ये कंट्रोल कहना कर चाह रहा था दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी जो गुड। है वो मतलब जो एक ये अभाम पाया जा रहा था, जो मतलब एक खदशात पाए जा रहे थे कि ये हसास है और कोई खुदा न खास्ता इंसिडेंट होता है तो इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह की कोई चीज़ बारे में कहा जा रहा था ना कि हो सकता है कि वहाँ पे इलेक्शंस ना हो, सारी सिचुएशन जो है बड़ी ख़राब है वहाँ पर, लेकिन अब वहाँ पर भी सिचुएशन जो है क्लियर हो चुकी हुई है। जी हाँ, वहाँ पे भी सिचुएशन नॉर्मल है। एक सिर्फ जो है हमारी जो सरहद थी वो जैसे पड़ोसी मुल्क के साथ इशू हुआ ईरान के साथ, तो उस टाइम थोड़ा सा जो है वो मामला डाउन हुए, लेकिन वो ऐसा मामला नहीं था कि जो हमारे इलेक्शन पे असरअंदाज हो सके। तारिक साहब, इसी सिचुएशन से रिलेटेड एक सवाल शहबाज साहब के लिए, आपके लिए भी, और वो ये कि जब सूरत हाल इस तरह की हो जाए कुछ जगहों पर कि जो एरियाज़ ऐसे हो जाएं जहाँ पर इंस्टेबिलिटी का खदशा हो, तो हमने ये देखा है कि अमेरिका के कुछ रियासतों में थ्रू मेल जो है वो वोट कास्ट हो गए। तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं हो सकता कि ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर कर दिया जाए, थ्रू ईमेल जो है वो इस तरह से वोट कास्ट किया जा सके? देखिए, ये अभी तक हमारे पास जो है वो इस निज़ाम पे अमल नहीं किया जा रहा। पोस्टल के ज़रिए कुछ तरीक़ाकार लास्ट टाइम जो है वो पोस्टल के ज़रिए गया था, लेकिन ईमेल के ज़रिए और इस तरह का कोई तरीका कि यानी हम इलेक्ट्रॉनिक जो एडवांटेजेस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम वोट कास्ट कर सकें, अभी तक ऐसा कोई तरीका है नहीं। और मेरे ख्याल में तो जो मतलब कल इलेक्शन है तो ये आज तो कम अज़ कम अनाउंस नहीं हो सकता।